नमस्कार। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम पहले चर्चा करेंगे मौसमी प्रणालियों की और उसके बाद रोज़ की तरह बताएंगे राजस्थान का मौसम विस्तार से। पहले जानें मौसमी प्रणालियाँ। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ सिस्टम इस समय मध्य भारत के शिवपुरी और गुना के बीच वाले स्थानों पर मौजूद है। ये डिप्रेशन से अब कमज़ोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में मौजूद है और ये दोपहर बाद से कोटा के आसपास दिखाई देगा और फिर ये थोड़ा एक स्टेप और कमज़ोर होगा, यानी कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर के रूप में रहेगा और कोटा के आसपास से थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा जयपुर की तरफ और फिर ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 30 जुलाई के आसपास एक नया सर्कुलेशन बन जाएगा पूर्वी भारत पर और वह भी आगे तेज़ गति से बढ़ता हुआ राजस्थान की तरफ आएगा, जिससे राजस्थान में आने वाले सप्ताह भर में बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर जारी रहेगी। ये सिस्टम काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ा। कल तक इसकी स्पीड 37 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी और आज ये थोड़ा गति कम कर रहा है, यानी 27-28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। कोई भी बड़ा सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो उसकी एनर्जी चारों दिशाओं में बढ़ जाती है और उसकी वजह से छोटे छोटे सर्कुलेशन मैक्रो क्लाइमेट गतिविधियां बन जाती है आसपास के इलाकों में, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश देखने को मिलती है और इसकी वजह से भी जब ये कमज़ोर होगा तो राजस्थान के कुछ भागों पर जो है मैक्रो क्लाइमेट परिस्थितियां बन सकती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बहरहाल इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों में या 48 घंटों की बात करें तो ख़ास करके मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र, यहाँ पर भीषण बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के मध्य भाग और आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज़ बारिश होने का अनुमान है। तो आइए अब बात करें राजस्थान के मौसम की। दोस्तों, राजस्थान में इस बार जुलाई माह का जो मानसून है वो ऐतिहासिक रूप से रहा, क्योंकि जुलाई में ही बड़े बड़े बांध और कई नदियां ओवरफ्लो देखने को मिली, भारी बहाव देखने को मिला और राज्य के पूर्वी हिस्से, मध्य हिस्से और कुछ दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर अरावली रेंज में ज़ोरदार बारिश देखने को मिली और उत्तरी राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी वर्षा जुलाई माह में देखने को मिली। और जुलाई के अंतिम दिनों की समाप्ति तक आप देखेंगे कि राज्य में औसत से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की जाएगी और आने वाले दिनों में अब अगर तेज़ बारिश होती है तो कई नदियां जो है बाढ़ का कारण बन सकती है, कई बांधों के गेट खोले जाएंगे और आने वाले दिनों में लूणी नदी में भारी उफान देखा जाएगा, क्योंकि इसके कैचमेंट एरिया में जितने भी बांध है वो लगभग भर चुके हैं और गेट खोले जाने की वजह से जो सूकड़ी नदी है, जो बांडी नदी है, इसका तेज़ बहाव भी देखने को मिलेगा। कई रास्ते बाधित होंगे, आवागमन ठप हो सकता है और कई जगह खेतों में भी पानी नदियों का बह सकता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में रहेगी। और पाली शहर को खास करके आने वाले 2-3 दिनों की तेज़ बारिश को देखते हुए काफ़ी खतरा है, क्योंकि बांडी नदी का बहाव जब तेज़ होगा तो पाली के निचले इलाकों में पानी भरने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। तो बहरहाल आप देखें तो जवई बांध का जो गेज है वो 36 फीट पार कर चुका है और आने वाले सप्ताह भर में ये 45 से लेकर 50
फीट भी पार करे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भारी से बहुत भारी और कहीं कहीं भीषण बारिश होने की संभावनाएं लग रही है। बहरहाल 27 से लेकर 31 जुलाई के मौसम की बात करें तो ये जो लाल लाइन का घेरा बनाया गया है, इन क्षेत्रों में भारी और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। आप देखेंगे कि उदयपुर संभाग के सभी ज़िले, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी पूर्वी ज़िले और जोधपुर संभाग के जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान अगले 3-4 दिनों में रहेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूमबर से लगाकर झालावाड़ के क्षेत्र है, झालरा, पाटन, बारां, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा के क्षेत्र, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, आसिंद के सभी भाग, देवगढ़ से लगाकर आगे पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहिट के क्षेत्र हैं और इधर पाली शहर से लगाकर रानी बाली, सादड़ी, सुमेरपुर, तखतगढ़, वाइद तक जोरदार भारी वर्षा होने की संभावना अगले 3-4 दिनों में रहेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि भीलवाड़ा से लेकर टोंक, ब्यावर, अजमेर और जोधपुर के बिलाड़ा, भोपालगढ़ के क्षेत्र और इधर लूणी के क्षेत्रों में भी ज़ोरदार भारी वर्षा होने का अनुमान अगले 3-4 दिनों में बने हुए हैं। सांचौर शहर से लगाकर मालवाड़ा, रानीवाड़ा, भीनमाल, चितलवाना, यहाँ से आगे सुंदा माता, जसवंतपुरा और बागोड़ा की तरफ से लगाकर सायला, जालोर, भादराजून, आहोर, मोकलसर, राखी, खंडप, इन क्षेत्रों में भी अगले 3-4 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सिवाना और समदड़ी के आसपास के जितने भी गांव हैं, फूलन, देवड़ा से लगाकर राखी, मोकलसर और बालूक, सांवरडा और आसपास कर्मावास, अजीत, मजल, समदड़ी से लगाकर जो कल्याणपुर के इलाके हैं, थोब, पाटोदी और कुड़ी पटाऊ का क्षेत्र है, आगे डोली अराबा का इलाका है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा बायतू, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो सकती है और यहाँ पर बारिश की कमी है तो कमी किसानों को पूरी होती हुई ये देखेंगे। इसके अलावा दोरीमन्ना, गुड़ामालानी, सिंदरी, चौहटन के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों में एक फ्लो यहाँ से गुजरेगा और ये सिस्टम जो है वो कोटा के आसपास आके कमज़ोर हो जाएगा और थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 दिन होता रहेगा। उसके बाद एक नया सर्कुलेशन 30 तारीख के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और उसकी वजह से भी आगामी 1 सप्ताह तक राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग समय में बारिश होती रहेगी। इस सिस्टम की वजह से अगले 24 से 48 घंटों में जैसलमेर शहर से लगाकर शिव, उंडू, बिहार, चौसरा के इलाकों से लेकर पोखरण, फलसूंड, रामदेवरा और फलोदी के कुछ हिस्से, खारा और आगे श्री मोहनगढ़, बहला के आसपास भी अच्छी बारिश हो सकती है। एक फ्लो यहाँ भी पहुँच सकता है। और इसके अलावा बीकानेर शहर के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, यहाँ थोड़ी बारिश की कमी रह सकती है, हल्की मध्यम या 1-2 स्पेल अच्छे बारिश के यहाँ देखने को मिल सकते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर में 1-2 अच्छे बारिश के स्पेल देखे जा सकेंगे अगले 3-4 दिनों में। और इधर झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, जयपुर शहर से लगाकर दौसा और भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, इन क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश के स्पेल दिखे जाने का अनुमान है। इसके अलावा अजमेर शहर के आसपास कई क्षेत्रों में तेज़ और भारी बारिश हो सकती है और नसीराबाद, ब्यावर, यहाँ पर भारी वर्षा होने का अनुमान रहेगा।
आगे अजमेर के पश्चिमी इलाकों की बात करें तो इधर मकराना से लगाकर मेड़ता के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना है। नागौर के सभी क्षेत्र, जायल, खीमसर, नागौर शहर और आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है और कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फलोदी के जो बाप है, लुहावट है और जितने भी सिडे हैं या सिड गांव, मालम सिंह सिड है और आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जो बुआई के हिसाब से, खेती के हिसाब से अच्छी बारिश मानी जाएगी। हालांकि भारी बारिश होने का अनुमान यहाँ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मध्यम दर्जे की बारिश इन क्षेत्रों में हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे कि चाडी, आऊ, देणोक, लुहावट और देचू, इन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी अगले 3-4 दिनों में। और बालोतरा के समस्त भागों में अच्छी बारिश का अनुमान है और बाड़मेर के आसपास में अच्छी बारिश का अनुमान है और जोधपुर शहर में तेज़ बारिश हो सकती है। जोधपुर शहर से लगाकर पाल, बोरानाडा, झमर, खुडाला, बम्बोर, जोलियाली, बालेश्वर, शेरगढ़ और तिमरी, मथानिया, ओसियाँ का क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भोपालगढ़ तक, भोपालगढ़ आसोप से लगाकर खेड़ीसाल व अमली आवास तक ज़ोरदार बारिश का अनुमान है। इधर बिलाड़ा में भारी वर्षा हो सकती है। बिलाड़ा के भावी, तिलवासनी, चिरडानी से लगाकर आगे कापरडा, चंदलाव और बीसावास और आगे आसपास के जो गांव हैं, बिसलपुर और पलासनी से लगाकर रुड़कली, पीतावास, डांगियावास, इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा हो सकती है अगले 3-4 दिनों में। और आगे काकेलाव, खिजड़ली और मोडी, जोशियान, बटिंडा, लोलावास के आसपास से लगाकर खाराबेरा, पुरोहितान, गुड़ा, विष्णुयान, फिटकासनी और मोगड़ा, काकाणी, शिकारपुरा, लूणी, दांदिया, विष्णुनगर और ये रोहिट के आसपास के तमाम इलाके हैं जो खांडी वगैरह है। साजी, फेंकारिया, चैनपुरा, भाटान, करनियाली से लगाकर सतलाना, दूधिया, भाजना, जंगवास, धुंधड़ा, पिपरली, सुबदंड, उतेसर, चाली, धवा, लुणावास, मेलों की ढाणी, कालीजाल और आगे भांडू, बड़लिया, फींच, रोईचा कला और आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान अगले 3-4 दिनों में बना हुआ है और आज भी यहाँ अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। इसके अलावा देखें तो पीपाड़ शहर के आसपास से लगाकर नानान, साथीन, मलवास, बोरुंदा, यहाँ पर भारी वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है अगले 24 से लगाकर 48 घंटों के दौरान और आगे भी इन क्षेत्रों में अलग अलग समय में बारिश होती रहेगी। इसके अलावा जो भोपालगढ़ के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर भी तेज़ बारिश होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमारा जो कल का वीडियो था उसमें हमने 24 से 48 घंटों के मौसम की बात करी थी, ठीक वैसा ही आज का वीडियो है, लेकिन इसको हम अगले 4 दिनों के लिए यथावत मानेंगे क्योंकि अगले 4 दिनों में लगभग मौसम का यही पैटर्न रहेगा। कभी इस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश, कभी उत्तर में, कभी पश्चिम में, कभी दक्षिण में। तो कुल मिला के औसत जो मानचित्र का जो दायरा है वो इस प्रकार का रहेगा। जो 27 जुलाई यानी आज सुबह से लेकर 31 जुलाई की रात्रि तक का ये मैप मान्य होगा और हर रोज़ हम आपको वीडियो देंगे और अलग अलग समय की जानकारी देंगे। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों का जो राजस्थान में मानसून का प्रदर्शन और इस सिस्टम का प्रदर्शन बारिश के रूप में इसी प्रकार देखा जाएगा। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, कल फिर हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।